नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारा कमेंट्स आ रहे थे कि 2025 में घर बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 2025 के हिसाब से अगर आप प्लिंथ लेवल तक का घर का काम करवाते हैं तो कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर इस बनते हुए घर का पूरा काम को देखिए, जो कि 1000 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, और साथ में प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में कितना तक का खर्चा आया है और 2025 में कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में बताने वाला हूँ। पता है कि 2024 में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा कम था, लेकिन 2025 में थोड़ा कॉस्ट इसका बढ़ने वाला है। तो कितना तक बढ़ेगा और कितना खर्चा आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर इस बनते हुए घर को देखिए, समझिए और सीखिए आपको किस तरीके से घर का काम करवाना है। दोस्तों, मैंने बताया कि 1000 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी आप जान लीजिए, तब जाके आप 2025 में बनने वाले घर के लिए अच्छे तरीके से आइडिया ले पाएंगे। तो इस घर के लिए जो फ्रंट व्यू है और जो बैक व्यू है और जो साइड व्यू है, इसके बारे में समझिए। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक इस घर के लिए साइज़ है वो 25 फीट रखा गया है। फिर यहाँ से लेकर पीछे तक 40 फीट रखा गया है। मैंने बताया कि 25 फीट और 40 फीट को गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 1000 स्क्वायर फीट। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का काम को दिखाते हुए 2025 के हिसाब से रेट अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, चाहे वर्ष कोई भी हो, घर का जो फर्श का ऊंचाई होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका घर का कॉस्ट कितना आने वाला है, कितना खर्चा आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, लगभग ग्राउंड के लेवल से 4 फीट की ऊंचाई में इस घर का फर्श का लेवल को रखा गया है। लेकिन लेवल उसका ऊंचा करते हैं, आप घर का ऊंचाई को ज़्यादा रखते हैं तो आपका मटेरियल ज़्यादा लगता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है, जिसके कारण आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पर 4 फीट के आसपास तक का हाइट है वो लिया गया है। दोस्तों, किसी भी घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगा, ये उस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका जो कॉलम और बीम का साइज़ है या लगा हुआ जो सरिया है वो किस तरीक़े से क्या साइज़ में लगाया गया। तो यहाँ पे जो प्लिंथ बीम का काम आप देख पा रहे हो, चाहे इस घर के लिए बाहर का प्लिंथ बीम हो, चाहे अंदर का प्लिंथ बीम हो, चाहे वो प्राइमरी बीम हो या फिर सेकेंडरी बीम हो, प्रत्येक बीम में 4-4 सरिया का इस्तेमाल करते हुए, जो कि 12 mm का सरिया है, यहाँ पे बीम का काम है वो किया जा रहा है। इस घर के लिए जो प्लिंथ हाइट है इसके बारे में बताया 4 फीट है, लेकिन जो इसका चौड़ाई है प्लिंथ बीम का, इसके बारे में जानिए और डेप्थ के बारे में जानिए। तो इस बीम का जो टॉप है वो 9 इंची का रखा गया है, जहाँ पे ब्रिक वर्क का काम किया जाएगा। ये देखिए, सारा जो आप देख पा रहे हैं प्लिंथ बीम, वहाँ पे ब्रिक वर्क का काम किया जाएगा। और इसका जो डेप्थ है ये 11 इंची के आसपास में रखा गया है। मतलब 9 इंची बाई 11 इंची का बना हुआ ये प्लिंथ बीम है। इसके ऊपर में ब्रिक वर्क का काम किया जाएगा। 12 mm का 4-4 सरिया के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे बीम का काम को देख पा रहे हैं और 12 mm का 4 सरिया के साथ में यहाँ पे काम को किया जा रहा है। दोस्तों, 2025 में आपका घर बनाने में कितना का खर्चा आएगा, ये इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आपका कॉलम का साइज़ क्या रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जो आप कॉलम का साइज़ देख पा रहे हो, ज़्यादातर कॉलम का साइज़ सेम रखा गया है, ये देख पा रहे हो। इस लाइन में आपको टोटल 4 कॉलम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बीच में फिर आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है, ये आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके ज़्यादातर साइड में और आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है। मतलब 12 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है, जिसको एग्जाम्पल के तौर पे 2025 के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कॉलम का साइज़ है, जो इसका फुटिंग का साइज़ है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो कॉलम का साइज़ है और यहाँ पे जो फुटिंग का काम किया गया है, पहले फुटिंग से समझिए। तो 3.5 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास तक का फुटिंग का काम किया गया है। ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 फीट के आसपास तक में गड्ढा यहाँ पे किया गया है। उसके बाद फिर ये कॉलम का काम ऊपर आप देख पा रहे हैं, जो कि ग्राउंड के लेवल से 4 फीट और ऊपर तक यहाँ पे प्लेन बीम का काम किया गया है। इसके साइज़ के बारे में अभी आप जान लीजिए। तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीक़े से 9 इंची, वहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंची, फिर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंची, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंची। मतलब 9 इंची बाई 9 इंची का ये कॉलम है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का मेन बार के रूप में, और रिंग है जो टाई है वो इस्तेमाल किया जा रहा है 8 mm का। तो देखिए, 4 सरिया 12 mm और 8 mm का यहाँ पे टाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीक़े से घर बनाने वाले हो आप, इस तरीक़े से कॉलम दे सकते हो, तो ईजिली आप अपने घर को 2 तला तक ले जा सकते हो। तो अब मैंने आपको दिखाया कॉलम और बीम के बारे में बताया कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम को किया जा रहा है, और जानेंगे कि 2025 में टोटल इतना काम कराने में कितने रुपए का खर्चा आने वाला है।
तो दोस्तों इस घर का काम को आपने बाहर से तो देख लिया है, कॉलम और बीम के बारे में भी आपने जान लिया है। अब चलते हैं जल्दी से अंदर और देख लेते हैं कि किस तरीके से और इसमें काम किया गया है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे आपको घर को दिखा रहा हूँ और खर्च भी बता रहा हूँ 2025 के हिसाब से, तो आपको और अच्छा तरीके से समझ में आए, इसलिए मैं आप लोग को घर के अंदर लेकर जाना चाहता हूँ। लगभग यहाँ पर 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का इस घर के लिए जो मेन इंट्रेंस डोर है वो आपको देखने को मिलता है। घर में घुसने के साथ ही राइट साइड में आपको मिल जाता है सीढ़ी, और स्टार्टिंग से घुसने के साथ ही सीढ़ी भी लेने का फ़ायदा है। ऊपर वाला तला में रेंटर रहते हैं या फिर जो आपका अलग भाई रहते हैं, तो किसी भी तरह का आपको प्राइवेसी का जो आपका है प्राइवेसी का वो उसमें आपको चांस नहीं लेना पड़ता है। इस तरीके से आगे में हॉल के साथ साथ आपको डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है, ये आप देख पा रहे हो। वहाँ पे इस घर के लिए पहला रूम है, यहाँ पे इस घर के लिए दूसरा रूम है, और साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस घर के लिए किचन का काम है वो किया जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम है वो किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो खाली जगह है इसे हॉल के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है जिसे 1000 स्क्वायर फीट में बनाया। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आपने इस घर का जो पूरा काम किया गया है अब तक, जिसे बाहर से और अंदर से मैंने आप लोग को दिखाया, आप जान लेते हैं कि अगर आप 2025 में इस तरीके से काम करवाना चाहते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। क्योंकि जो 2024 में कंस्ट्रक्शन रेट है, जैसे कि लेबर कॉस्ट, उसके साथ साथ मटेरियल कॉस्ट, उसमें इजाफा तो होना है, आपको ये भी बात तय मान कर चलना होगा। हर साल कुछ % है वो बढ़ जाता है। तो आखिर बात कर लिया जाए कि आखिर 2025 में अगर आप इस तरीक़े से घर का काम करवाते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। दोस्तों एक अनुमानित राशि का बात कर ली जाए कि 1000 स्क्वायर फीट में अगर आप इस तरीक़े से घर का काम कराते हैं तो आपका लगभग 3,30,000 रुपये से लेकर 3,60,000 रुपये के बीच में खर्चा है वो आ सकता है। अगर मोटा मोटी बात कर लिया जाए तो लगभग 3.5 लाख के आसपास तक में आपका खर्चा है वो आ सकता है 1000 स्क्वायर फीट में कुछ इस तरीक़े से कुर्सी तक का काम करवाने में। तो ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट करते हुए अपने घर के लिए नक्शा का काम आप करवा सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।